जिन्होंने बिल्कुल 50 से निकालकर इन्होंने हमारे कार्यक्रम में आने का काम किया है। हमारे कमेटी की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और बहुत बहुत धन्यवाद देती है, जिन्होंने अपने कार्य शैली को छोड़ते हुए हमारे आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर इन्होंने बहुत बहुत समय दिया है। इनके लिए हमें कमेटी की ओर से सतत इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच इन्होंने आने का काम किया है। साथ ही साथ हमारे बीच जो भी मुख्य अतिथि थे, राजपुर के डीएसपी श्री किशोर रजक जी का आगमन हो चुका है। साथ ही साथ मुख्य लेकर हमारे नगर कमेटी के अध्यक्ष श्री सरपंच जी स्वागत कर रहे हैं। जोरदार से तालियां हो और स्वागत करने को और करेंगे। एक जोरदार से तालियां हो। जोहार जोहार। जय झारखंड, जय बिरसा। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आदिवासी छात्र संघ के सभी सदस्यों को, उनके सभी अधिकारियों को, और यहाँ पे जो कार्यक्रम स्थल पर जितने भी छात्र छात्राएं हैं और भी जितने भी लोग आए हुए हैं, पत्रकार बंधु और जितने बच्चे भी और जितने भी कलाकार लोग अभी आए थे, सभी को दिल से धन्यवाद। अभी भगवान बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग तो सब जानते हैं, हम थोड़ा सा उनके बारे में बता करके तो थोड़ा सा भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बात करेंगे, और उनके द्वारा जो बात हमें बताया गया, जो संदेश दिया गया, उनके आधार पर जो हमको करना है, क्या करना चाहिए, उस पर थोड़ा बात करेंगे। थोड़ा धैर्य से सुनिए, शायद कुछ आपको अच्छा लगे और शायद हम अपने झारखंड के लिए कुछ बेहतर, झारखंड के एक नवनिर्माण के लिए हम अपना कुछ योगदान दे सकें। आपको पता होगा कि जब भी कोई एक युवा किसी घर में पैदा होता है तो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि कोई बच्चा होता है कि बहुत तेज तर्रार है, बहुत क्रांतिकारी है, या बहुत देखने में हम लोग एक अनुमान लगाते हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा का भी जब जन्म हुआ था, जब वो बच्चे थे, तो बहुत लोग बोलते थे कि एक बहुत बड़े महापुरुष अवतार हुआ है, और आगे यही हुआ भी। वो अपने बचपन से जैसे जैसे बड़े होते गए, वो ब्राह्मण धर्म के संपर्क में आए, वैष्णव धर्म के संपर्क में आए, ईसाई मिशनरी के संपर्क में आए, सभी तरह के धर्मों का ज्ञान उनको हासिल हुआ। और हासिल होने के बाद एक हर समान इंसान की तरह धीरे धीरे जब समाज को, आसपास के लोगों को, अपने मातृभूमि को, झारखंड को जब देखना शुरू किया, तब उन्हें बहुत सारी खामियां दिखाई देना शुरू हो गया। उनको लगा कि हमारे इस मातृभूमि में बाहर से क्यों लोग आए हुए हैं। उनको जब अपने ही घर के आसपास में जब बिचौलिया, सूदखोर, जमीन माफिया, पुलिस, हर तरह की प्रताड़ना के खिलाफ धीरे धीरे उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। यही कारण है कि धीरे धीरे जो सरकार का जो पुलिस था, बिचौलिया था, जो भी धर्मांतरित करने वाले जो एजेंट थे, सब उनके धीरे धीरे दुश्मन होते चले गए। और भगवान बिरसा मुंडा के इतने सारे जागरूकता को देखते हुए जब उनका विरोध काफ़ी होने लगा, तो उसको षड्यंत्र के तहत उनको जेल भेज दिया गया। 2 साल 2.5 साल की सज़ा हुई थी।
एक ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ जानकारी नहीं था अपने समाज के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो आवाज़ उठाना शुरू किया था, एक परोपकार का संदेश दिया, एक स्वच्छता का संदेश दिया, शुद्धता का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया, मानवता के लिए तमाम अच्छी बातों का संदेश देने वाले व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। जब जेल भेज दिया गया तो उनको सुनने के लिए, चूँकि उससे पहले वो इतने पॉपुलर हो चुके थे कि हजारों की संख्या में उसे सुनने के लिए, देखने के लिए, एक चमत्कारी अवतारित पुरुष के रूप में देखने के लिए उनको सुनने आते थे। भेज दिया गया तो उससे उनके दिमाग एक बेचैन हो गया कि मैं अपने देश, मातृभूमि, समाज के लिए कुछ करना चाह रहा था। उनको षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया गया तो उनके लिए जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हो गया। शायद आप लोग इतिहास की किताबों में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, या नहीं पढ़ाया गया हो या नहीं लिखा गया हो। उसके बाद सरकार को मजबूर होकर के 1897 को उसको जेल से रिहा करना पड़ा। रिहा करने के बाद उनको समझ में आ गया था भगवान बिरसा को कि हमारा एक्चुअली दुश्मन जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और इससे जुड़े हुए जितने भी दलाल लोग हैं जो सरकार में रहते थे, यही लोग हमारा एक्चुअल दुश्मन है। तो एक मात्र 25 साल का एक युवा सीधे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए अपना सेना तैयार करना शुरू कर दिया। गुप्त रूप से क्रांति करने के लिए वो तैयारी करना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या जुटी और ब्रिटिश से सीधी लड़ाई लड़ी। आपको पता होगा कि जो आज का जो खूंटी थाना आप देखते होंगे, कोई गए होंगे जी खूंटी थाना में अंग्रेजों को परास्त कर दिया था। लेकिन ये हमें इतिहास के पन्नों में, किताबों में नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग लिखने वाले भी नहीं हैं, केवल हम लोग एक श्रोता बन के रह गए हैं, पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हैं ना। आज कहा जाता है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, लेकिन हम कहते हैं कि आज के समय में अकेला चना ही भाड़ फोड़ता है। आखिर एकमात्र एक युवा भगवान बिरसा मुंडा का आज पूरे देश दुनिया में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, उसे भगवान मान रहे हैं ना। सोचिए उस समय में, आज से लगभग 150 साल पहले उन्होंने उस सत्ता से, उस सरकार से पंगा लिया था जिसका 50 देश से ऊपर के देशों को उन्होंने गुलाम बना के रखा था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली, महाशक्तिशाली देश से उन्होंने अकेले भिड़ने का जरूरत उठा लिया। तो आखिर एक व्यक्ति जब इतना कुछ कर सकता है, आपको पता होगा कि भगवान बिरसा मुंडा के लगातार संघर्षों ने, खास करके जमीन कानून का उन्होंने, वन कानून का विरोध किया, बिचौलिया का विरोध किया, भू राजस्व कानून का विरोध किया, अपने सभ्यता और संस्कृति के जो बीच में दरार डालने या उसे हस्तक्षेप करने की जो परंपरा अंग्रेजों की रही थी, उस पर उन्होंने विरोध किया। और यही कारण है कि अंग्रेजों को पूरे भारत के बाकी हिस्सों को जीतने में बहुत आसान समय से, बहुत कम टाइम में जीत लिया था। लेकिन छोटा नागपुर को, झारखंड को जीतने में उसको 80 साल लग गया था। भारत के इस मानचित्र के भूमि में सबसे अंतिम में इस झारखंड की भूमि को जीता था। उनको लगा कि आखिर बात क्या है कि झारखंडियों में इतनी ताकत, या ये आखिर समस्या कहाँ है। जीतने के बाद भी अंग्रेज जीना हराम कर दिए थे हम लोगों ने। उनको लगा कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का संस्कृति, यहाँ का भाषा, यहाँ का साहित्य, यहाँ का जमीन, यहाँ का वन, यहाँ की संस्कृति, इन चीज़ों को छेड़ने के कारण ही ऐसा दुर्दशा हुआ है। और हम लोग आगे इसे कभी अपने कब्जे में नहीं रख सकते हैं। एक विल्किंसन थे, एक गवर्नर, उन्होंने पत्राचार किया कि इनके लिए इनका भूमि ही सब कुछ है। तो अंग्रेजों ने बहुत, जो बरसों से एक प्रक्रिया थी, उसी के तहत 1908 का जो हम लोग 11 नवंबर 1908 को जो सीएनटी एक्ट देखते हैं, जो हम लोग का धर्म, कर्म सब कुछ हम लोग का है। तो सीएनटी एक्ट भगवान बिरसा मुंडा का सीधे प्रत्यक्ष योगदान है, जिसके कारण से अंग्रेजों ने अलग अलग कमिटियों के माध्यम से बाद में हमें जो मिला था। तो भगवान बिरसा मुंडा का केवल आज तस्वीरों के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, माल्यार्पण से या गुणगान करने से, भाषणों में या चर्चाओं से कुछ नहीं होता है। आज सीएनटी एक्ट के बावजूद भी कितना ज़मीन का दुरुपयोग होता है, सीएनटी ज़मीन का आप लोग जानते हैं, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम कुछ लिख के लाए थे, मतलब कि हम वो लिख के लाए थे जिसको हमको बोलना नहीं है, ताकि कुछ बोल देंगे, क्या अभी वायरल होगा, कहाँ क्या होगा, कुछ पता नहीं है, सावधानी बरतना पड़ता है। तो आप भगवान बिरसा मुंडा के अथाह संघर्ष के कारण हमें सीएनटी एक्ट मिला। बाद में उनके आदर्शों से, उनके विचारों से, उनके उस संघर्ष की उस कहानी से हम लोग प्रेरित हुए, लगातार लड़ाई लड़े, हम लोग झारखंड लिया। और सच कहे तो हम लोग राजनीतिक स्तर पे
ऊपरी स्तर पे तो हम लोगों ने राज ले लिया है, लेकिन आज भी आपको अपने आसपास में, अपने ज़िले में या आसपास कहीं भी आप सुनते होंगे कि आप कितने IAS ऑफिसर, कितने IPS ऑफिसर, कितने जजेज, कितने बड़े बड़े पत्रकार, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आपने देखा, सुना है? यदि ऐसे सुने होंगे तो हमको ज़रूर बताना। हम तो नहीं सुनते हैं। इस झारखंड की भूमि से इस देश का सबसे ज़्यादा खनिज संपदा और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और सबसे ज़्यादा धन संपदा जाता है, लेकिन गरीबी के मामले में झारखंड नीचे से दूसरे स्तर पे है। सबसे अंतिम पायदान पे गरीबी में हम हैं। तो आज झारखंड अलग होने के बाद निश्चित रूप से हमारे कुछ ऑफिसर वगैरह बनना शुरू हुआ है, लेकिन दुख की बात यह है जो हमको अनुभव हुआ है कि आज भगवान बिरसा मुंडा के एक छोटे से इस हॉल में हम लोग जयंती मना रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा भविष्य में होगी, मैं कहीं भी रहूं, आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 50 साल में जब भी होगी, मेरी उस दिन की इच्छा जरूर होगी कि सिद्धू कान्हू जैसा मैदान हमारे अपने लोगों से भर जाए। उस दिन अब बिरसा मुंडा की जयंती है। मेरा बोलने का एक और भी तात्पर्य है कि आज यहाँ जितने भी हैं छात्र छात्राएं हैं या घर में कुछ घरेलू महिलाएं हैं या जो थोड़ा बहुत जिसका समय है वो आके यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग, कुछ नौकरी में चले गए लोग, जो कुछ धन संपत्ति अर्जित कर लिए लोग, और इसी भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों और लड़ाई के कारण, झारखंड मिलने के कारण, सब कुछ मिलने के बाद वो लोग भगवान बिरसा मुंडा की चर्चा नहीं करते हैं, भागे फिरे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, मिल गया अपना घर में अपना सो गए। दुख उन लोगों से है। आखिर इस झारखंड की मातृभूमि में, इस झारखंड की भूमि में यहाँ के धन दौलत संपदा से पूरी दुनिया चकमक हो गई। यहाँ के कोयला से पूरे देश में बिजली चमक रही, लेकिन झारखंड में 24 घंटा बिजली नहीं रहता होगा। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे भारतवर्ष में यूरेनियम का उत्पादन केवल झारखंड के जादूगोड़ा में होता है, लेकिन आज के समय में भारत में कम से कम 22 परमाणु रिएक्टर है, जिससे मतलब परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा होती है, लेकिन झारखंड में एक भी नहीं है। आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा ना। मेरा बोलते बोलते कब कहाँ क्या पॉलिटिकल हो जाएगा, इसीलिए मुझे सावधानी बरतना पड़ता है। मेरा सिर्फ एक ही इच्छा है कि आप पढ़ाई लिखाई पढ़िए, सब अच्छे से तैयारी कीजिए, खान पान थोड़ा बहुत कम भी हो जाए लेकिन खूब जोरदार तरीके से पढ़िए। और बाकी लोगों के द्वारा जो हमें देखा जाता है एक बेचारे की तरफ, अरे ये तो आदिवासी ऐसे है, हल्के में जो ले लेता है। आप लोग कुछ लोग हमेशा देखते होंगे, हम फेसबुक में प्योर झारखंडी, खाटी देहाती लिखते हैं, देखे होंगे ना कुछ लोग। उसका एक ही वजह है कि हम बाकी लोगों को झारखंडी की औकात बताना चाहते हैं कि हमारा भी कुछ औकात है, हम भी झारखंडी है, हमारी एक स्पष्ट पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारे कल्चर है। और ये कल्चर मानवता के शुरू होने के साथ हुई थी। इस देश में आर्य आए, शक आए, कुषाण आए, हून आए, तुर्क आए, अरब आए, अंग्रेज आए, जितने भी लोग आए, उससे पुरानी संस्कृति इस झारखंड की भूमि की है। उससे पहले हमारी सभ्यता और संस्कृति है। लेकिन लोग बाहर से आते गए, झारखंड को लूटते गए, लेकिन हमारी जो दुर्दशा है उसमें बाकी बाहरी लोगों से ज़्यादा हमारी अपने खुद की है। आप इस बात से संतुष्ट नहीं रह सकते हैं कि हमें अब नौकरी मिल गई, अब हो गया, शांति हो गया, भगवान बिरसा मुंडा से कोई मतलब नहीं, आदिवासी से कोई मतलब नहीं, सरना से कोई मतलब नहीं है। इस झारखंड में बाहर के कितने बड़े बड़े त्यौहार में शान शौकत से पार्टी वगैरह करते हैं, लेकिन जब कर्मा, सरना, सरहुल की बात आती है तो सब शांत हो जाता है। मेरी बात समझ में आ बात को? सरहुल पर बात शांत हो जाती है, सोहराय पर बात शांत हो जाती है, सब अपने अपने, हम अपने ही पर्व त्यौहार और संस्कृति को मनाने से हिचकते हैं, और खास करके पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं। आपको इस बात से खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नौकरी मिल गई है, थोड़ी बहुत कमाई हो गई है, छोटा सा दुकान खोल लिए हैं। अरे ये मातृभूमि हमारे झारखंडियों की है। इस मातृभूमि में कितने बड़े बड़े मॉल आपके हैं, कितने बड़े बड़े दुकान आपके हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके हैं, आपको पता है? नहीं है। शहरों में कितने बड़े बड़े बिल्डिंग आपके हैं, कितने मल्टी कॉम्प्लेक्स आपके हैं। सब बाहर के लोग आकर के हमारे छाती पे बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, दुकान, प्रोजेक्ट सब हो रहा है, और उसमें हम लोग झाड़ू पोछा जाके करते हैं। अपनी ज़मीन पर बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हुए हैं, लेकिन उसी बिल्डिंग में जाके हम लोग अपना झाड़ू पोछा करते हैं ना। तो आपको बड़ा टारगेट रखना है, टारगेट बड़ा रखना है, सिर्फ नौकरी लेने तक सीमित नहीं रखना है कि ये हो गया, ये हो गया।
आपको अपने छाती पर ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि हम इसी भगवान बिरसा मुंडा के धरती के, इसी भूमि के, उन्हीं के आदर्शों का संतान है। हम उनके आदर्शों को, जब एक व्यक्ति इतने बड़े दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों से भिड़ सकता है, तो हमें आज संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, कानून है, देश है, अपने राजनीतिक लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री है, सब कुछ, हमारे राष्ट्रपति हमारे महामहिम आदिवासी हैं। तो आखिर हम बड़ा सपना क्यों नहीं रखें? मेरी बात से आप लोग कुछ सहमत हैं या बोर हो रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब है, आपको केवल सोच यहाँ तक एक घड़ी पहन लेने से, अच्छा मोबाइल ले लेने से, एक अच्छा घर बना लेने से नहीं है। आपकी इस भूमि पर सोना से भी ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं। उस सोना के कीमत का मूल्य हमें भी मिलना चाहिए। ये विदेशों में और बाहर के लोगों ही ले जाइए, नहीं चलेगा। और इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारी फिक्स करनी होगी। अपनी जिम्मेदारी का मतलब है कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, लड़ेंगे और लड़ के लेंगे, और गति छोड़ेंगे नहीं, हमारी गति आगे बरकरार रहेगी। आप लोगों को मैं, यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ कि मैं हर दिन, आज भी, हर रोज आज भी मैं पढ़ता हूँ। एक नौकरी होने के बाद सब कुछ मेरे सुरक्षित जीवन है, सब कुछ आप लोग देखते हैं, नौकरी का रुतबा वगैरह, लेकिन आज भी हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ज्ञान के क्षेत्र में पीछे नहीं रहना है, तो नहीं रहना है, और इसी ज्ञान के बदौलत हमें डंका बजाना है पूरे झारखंड। आपके लिए फिलहाल चूंकि बहुत अर्जेंट कुछ में, हेलो 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 हेलो, कुछ अर्जेंट है ना, कुछ एक अर्जेंट कॉल भी था, तो मैं बहुत बोलता। मेरा सिर्फ संदेश इतना है कि जितने भी पढ़े लिखे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया वगैरह में, अपने इस भगवान बिरसा मुंडा के आदर्श को, अपने उस कल्चर को, अपने पर्व त्यौहार को जिस स्तर पे हो, इसे हर झारखंडी तक आप पहुँचाएँ। हर किसी को जागरूक करें कि हम हैं तो झारखंड है। जिस दिन ये हर झारखंडी तक बात पहुंच जाएगी, तो फिर झारखंडी इस बात को देश, दुनिया और पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचा देगी कि झारखंड के, इस ब्रह्मांड के इस हिस्से में ताकतवर लोग रहते हैं। तो आपको अंतर्मुखी नहीं होना है, आपको लज्जा शर्म नहीं करना है, आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ, इस बात से कोई भ्रम नहीं ना है कि ये भूमि हमारी है। जब इस बात पे कोई भ्रम नहीं है कि भूमि, ये मातृभूमि हमारी है, हम कहीं बाहर दुनिया से नहीं आए हैं, तो हमें अपनी भूमि में चलने से डर और हिचक और शंका किस चीज़ की? शान से छाती आगे करके, तो शान से शौकत से एकदम रहना है। भाई डर किसी चीज़ का कोई नहीं करना है, क्योंकि हम एक लड़ाकू जीन के वंशज है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हो एक लंबी फरिश्त है जिसको इतिहास में जगह नहीं मिला, क्योंकि हम इतिहास नहीं लिखे, हम दूसरों के कलम के भरोसे चले गए। इतिहास लेखन में भगवान बिरसा मुंडा ने एक नारा दिया था। जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने नारा दिया था, अबुआ राज एटेजना, महारानी राज टुंडू। इसका मतलब है कि अब अबुआ राज शुरू होता है और महारानी का राज खत्म होता है। मतलब अंग्रेजों को सीधे यहाँ से भगाने की बात किया था। उन्होंने मूल रूप से यही भाषा का प्रयोग किया था, इसीलिए मैंने, चूंकि डिफिकल्ट था, मैंने लिख के लाया था। इसी भाषा का प्रयोग किया था 1900 के आसपास, और 1900 के आसपास प्रयोग किया था। और ये बात महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया था। लेकिन इतिहास का एक साइकिल है, चक्की है, जो भी कह लेंगे, कि जब आप लिख नहीं सकते हैं तो आपके लिए कोई नहीं लिखेगा। जब तक आप अपने हक, अधिकार और अपने ज्ञान विज्ञान के लिए नहीं लड़ाई लड़ेंगे, तो आपकी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। बात यही हुआ है हमारे भगवान बिरसा मुंडा के। यदि जीवनी को देखा जाए तो तमाम तरह के असहयोग आंदोलन, हम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस का जो इंडियन नेशनल आर्मी है, जिसको भगवान बिरसा मुंडा ने भी खुद भी एक सेना बनाई थी, जिसे सीधे टक्कर अंग्रेजों को दिया था। तमाम तरह की तुलना की जा सकती है, तमाम तरह की ज्ञान विज्ञान पर चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा एक अनोखा व्यक्ति थे। और इस भ्रम को आपको ये दूर करना है कि लोग बोलते हैं कि आदिवासी के महानायक हैं, आदिवासी के बहुत बड़े हैं। इन
डुअलिज्म को, इस तरह के द्वैतवाद को पूरी तरह से खारिज करना है। भगवान बिरसा मुंडा इस भारत भूमि का ही नहीं, इस पूरे मानवता के हीरो है, मानवता के मानवता के हीरो है। तो कुछ अर्जेंट है, समय कम है, फिर फ़ोन आ रहा है मुझे, तो मैं फिर आगे आते रहूँगा। बस मेरी इच्छा है कि मैंने जो कहा कि आने वाला समय में ज़रूर ये कभी मुझे कान में सुनाई देगा या पेपर में पढ़ूंगा कि जब भगवान बिरसा मुंडा की कभी ऐसी भी जयंती हो जिस दिन सिद्धू कानूपुरा भरे। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।